नए डीटीपी मनदीप सिंह सिहाग ने पदभार संभाल लिया है। इलीगल कॉलोनी को नहीं पनपने देंगे। सरकार किस लिए, प्रशासन किस लिए, मेरे साथ पुलिस फोर्स किस लिए, जो ऑफेंडर्स हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, एफआईआर भी होगी उनके खिलाफ। वो इस महीने आप खुद इसको कवर करेंगे, देखना इस महीने के अंदर हम उसको ध्वस्त कर देंगे। तो सिहाग साहब को डर नहीं लगता कहीं धमकी धमकी कहीं? किस बात का डर, कोई दे किस रहा हो बात का बिल्डर, डर? कोई जिस तरीके से नहीं, किस बात का डर? आगे कॉलोनियों को हम नहीं पनपने देंगे, ये पक्की बात है। लेकिन आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपको लगता है जो कॉलोनी काट रहे हैं वो लोग भी कितने ताकतवर हैं? और आगे भी हम नहीं पनपने देंगे, ये बहुत क्लियर है मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम नहीं पनपने देंगे। देखिए, रेवाड़ी में एक बार फिर नए डीटीपी मनदीप सिंह सिहाग ने पदभार संभाल लिया है, क्योंकि लगातार एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है रेवाड़ी में किस तरीके से एक के बाद एक अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। और इसको लेकर के डीटीपी जो इससे पहले थे वो लगातार कार्रवाई कर रहे थे और कहीं ना कहीं रातों की नींद उन लोगों की उड़ी हुई थी जो अवैध कॉलोनी काट रहे थे। और उनका बकायदा यहां से कहें कि राजनीति पहुंच के चलते ट्रांसफर करा दिया गया, किस तरीके से करा दिया गया, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई थी। और एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, नए डीटीपी आएंगे तो क्या वो भी ऐसा ही रुख इख्तियार करेंगे? हम आपको बता दें, नए डीटीपी हमारे साथ आ गए हैं मनदीप सिंह सिहाग जी। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इनका चेहरा दिखाए, लेकिन जैसे ही इन्होंने रेवाड़ी में एंट्री की है, पदभार संभाला है, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई इन्होंने भी शुरू कर दी है। कहें कि किस तरीके से डीटीपी रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और किस तरीके से डीटीपी पर भी लगातार उनके महकमे पर सवाल खड़े होते थे, उसका भी जवाब लगातार दे रहे हैं। और वहीं जो अवैध कॉलोनी काटने वाले हैं उनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया है कि एक का ट्रांसफर कराया तो दूसरा शेर के बदले सवा शेर पहुंच गया है। तो आज सीधे बात करेंगे मनदीप सिंह सिहाग जी से, जो आते इन्होंने कार्रवाई की है, किस तरीके से लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। जनाब, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। आपने पदभार कब संभाला, कितने दिन हो गए आपको जनाब? मुझे हो गया है 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। आपसे पहले डीटीपी थे, लगातार कार्रवाई कर रहे थे, आपने 10 दिन में आते फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी। किस तरीके से? ये तो सरकार का बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है कि भी किसी भी इलीगल कॉलोनी को हमें पनपने नहीं देना है। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे से पहले वाले डीटीपीज हों, उन सब ने अपना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम, और दूसरा हमारे साथ प्रशासन का, लोकल सभी नेताओं का, सबका पूरा सहयोग है, सरकार के साथ पूरा सहयोग है कि हम इलीगल कॉलोनी को नहीं पनपने देंगे। लेकिन आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपको लगता है जो कॉलोनी काट रहे हैं वो लोग भी कितने ताकतवर हैं? यानी कि पहले अल्टीमेटम देते हैं कि एक हफ्ते में उनका ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने पहले भी राजेंद्र टी शर्मा जी से भी बात की थी, मैंने कहा था आपको डर नहीं लगता, आप कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, वो सब ट्रांसफर तो देखो गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है, वो किसके तहत किस कैसी की जाती है, वो उसमें किसी डीलर का कहीं कोई लेना देना नहीं होता। मुझे नहीं लगता एटलीस्ट कि भी किसी का इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर चला भी गया तो कोई अगला जो भी नेक्स्ट आएगा वो भी वही सेम काम करेगा। हमें तो अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना है ना, वो तो हमारा काम है। तो मुझे लगता है इससे पहले भी आप शायद रेवाड़ी रहते। हाँ, मैं कुछ टाइम रहा हूँ रेवाड़ी में, तो मुझे सारा इन एंड आउट सारा पता है रेवाड़ी का। कहाँ अब आते ही आपने कहाँ कार्रवाई करी है? कल एक जानकारी मिली, आपने ढोकी गांव के अंदर, ढोकी के अंदर फार्म हाउस कट रहे थे, हमने ढोकी को ध्वस्त किया था। उससे पहले हमने गड़ी बोलनी रोड पे काफ़ी बड़ी एक कॉलोनी पहले से बनी हुई है, उसका फ्यूचर एक्सटेंशन होने लग रहा था, वो हमने तोड़ी है। और आज जैसे कि हमने उसका एक वेयर हाउसेस तोड़े हैं हमने, तो 4 वेयर हाउसेस आज हमने डिमोलिश किए हैं। तो ये तो प्रोसेस चलती रही है। आज हमने देखा जिस तरीके से आपने यहाँ दिल्ली रोड पर कार्रवाई की है, वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ भी चल रही है, उन पे भी आप लोगों ने तोड़फोड़ की है। देखो, जो फैक्ट्रियाँ अभी जो रनिंग में हैं, हम उनको वैकेट करने के लिए हम उनको नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेबल काफ़ी उसमें ज्वलनशील पदार्थ पड़े हैं, कोई लाइटें पड़ी हैं, कहीं कुछ सिलेंडर्स पड़े हैं, उनको हमें वैकेट करवाना है। तो वो वैकेट का काम हम नोटिस इशू कर रहे हैं उन सबको। और बाकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारे वेयर हाउसेज हैं या और स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब को हम उसको डिमोलिशन में ले रहे हैं कार्रवाई। सिहाग साहब, हमने एक मुहिम चलाई थी, जब एक मुहिम में हमारी डिबेट में बैठे थे शख्स, बता रहे थे रेवाड़ी में 60 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ कट रही है। और इसके अलावा, लेकिन अब ये तो आंकड़ा मुझे लगता है 60 की बजाय 160 के आसपास बढ़ रहा है। आप आए, आपने कुछ चिन्हित किया कहाँ का कौन कौन कॉलोनी? नहीं, अभी तो चिन्हित नहीं किया। अभी तो जो मेरे पहले वाले जो डीटीपीज थे, जो उन्होंने आपका होमवर्क किया हुआ था, अभी तो मैं उसी को फॉलोअप कर रहा हूँ।
अब इन हाउस मेरी एक्सरसाइज चल रही हैं। हम डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर मार्क कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कॉलोनियाँ आ रही हैं, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है। तो जिससे कि सारा, और हमने अभी रिसेंटली बावल के अंदर भी हमने अभी तहसीलदार को लिखा है कि वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ किसी तरीके से अभी ना करें, क्योंकि सुठानी एरिया में, इस एरिया में जो सुठानी वाला एरिया है, इसमें काफ़ी लार्ज नंबर पे, बड़े स्केल पे वहाँ पर एक प्लॉटेड कॉलोनी होने लग रही है। तो अब करेंगे उस पर सारी सब कार्रवाई। आपको लगता है एक बड़ा नेक्सस काम करता है जो ये कॉलोनी काटने वाले, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि कहाँ कहाँ कॉलोनी काट देते हैं, आप तक भी जानकारी मिलने में बड़ा लंबा समय लग जाता है? देखो नेक्सस का तो देखो मुझे आइडिया नहीं, नेक्सस है या नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्रावधान है, हमारे कानून है बने हुए हैं, जो ऑफेंडर्स हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, FIR भी होगी उनके खिलाफ। लेकिन ये खेल चलता कैसे है? आपको तो पूरी नॉलेज होगी जब आप कॉलोनी देखते हैं, किस तरीके से एक जमीन पर एक जो भाई 5 एकड़ जगह ले ली, किसान से एक ले ली कि भाई हम इसको खरीदेंगे, और बयाने के ऊपर ही उसका नक्शा नुक्शा बनाया, और किसान भी फंस जाता है और लोग लेकर के भी फंस जाते हैं। तो उस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ पाएंगे उसको? देखो मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, या और इंडिविजुअल जो ज़मीन को जो ओन करता है, कि आप किसी भी डीलरों के बहकावे में ना आए, कि आप अपनी ज़मीन का जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो ना करें। अब अगर किसी भी तरीके का, असल में तो हमें एग्रीमेंट मिलते नहीं है, हमने बहुत कोशिश करते हैं कि किसी का कोई एग्रीमेंट मिल जाए। अगर एग्रीमेंट मिल जाए फिर तो बात ही ख़त्म। अदरवाइज़ लैंड ओनर्स के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अपना एग्रीमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे कॉलोनियों को हम नहीं पनपने देंगे, ये पक्की बात है। तो आपने कुछ लोगों के खिलाफ FIR वगैरह कटवाई है? कुछ नाम आपके सामने नहीं, अभी कॉलोनी जैसे धोखे में कल आपने कार्रवाई की है, कौन लोग थे वे काटने वाले, जमीन किसकी थी, किस तरीके से वहाँ सड़क बन गई होगी, आपने देखा होगा वहाँ पक्की सड़क, क्योंकि आपने वीडियो जो सामने आ रहे हैं आपके, वहां पर पक्की सड़क हो रही है, रेलवे पटरी की तरफ ये देखिए 5-5 किलोमीटर तक। नहीं, खैर पक्की तो कहीं भी नहीं बनी अभी तक। एक काइलो का रोड बनना है ना, नहीं, वो रेवेन्यू रास्ता है, वो तो रेवेन्यू ने अपने हिसाब से बनाया हुआ। जो रेवेन्यू रास्ते से अंदर की जो ज़मीन की जो आप बात कर रहे हो, उसमें केवल कच्चे रोड है, बट समहाउ उन्होंने सीवरेज ले डाउन कर दिया था, सीवरेज उखाड़ दिया। आपने भी जाके मौके पे देखा होगा, सीवरेज उखाड़ दिया, और आगे भी हम नहीं पनपने देंगे। ये बहुत क्लियर है मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम नहीं पनपने। एक नया गांव दौलतपुर में भी आपने देखा होगा, जो मंदिर के पास आप बता रहे थे। देखिए अभी तो मुझे केवल अभी भाई ऐसी सरकारी सड़क पर भी प्राइवेट बिल्डर रास्ता बना देता है, कमाल की बात नहीं। अभी देखो अभी मैं भी चेक करूंगा अभी क्या मैटर है वो अभी, क्योंकि वो मेरे नॉलेज में, आप जो बता रहे हो वो मेरे नॉलेज में है। वो इस महीने आप खुद इसको कवर करेंगे, देखना इस महीने के अंदर हम उसको ध्वस्त कर देंगे। तो क्या माना जाए, अभी आपकी और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी कहीं कुछ और? ये आप देखते जाना। अभी तो हमारे 8-10 प्रोग्राम अभी और इस महीने के अभी चल रहेंगे, जैसे कि कल भी मेरा है, कल बल्कि ऑल्दो हमारी छुट्टी है, बट फिर भी हम उसको कर रहे हैं, इनिशिएट। चलिए, ये तो अब आप नया कर रहे हैं। आपने इससे पहले कोई साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले की कोई कार्रवाई हुई हो क्या? आपने उसको दोबारा से देखा जा करके कि वहां दोबारा से डेवलप हो गया नहीं हो गया? क्योंकि आप जैसे भी फिरा के आगे आपने तोड़ दी दीवार वगैरह कच्ची, और उसके बाद फिर दोबारा से डेवलप हो गई। देखिए बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो हमारे रेगुलराइज में कवर हो जाती थी। कुछ एक कॉलोनी ऐसी है जिनका फ्यूचर एक्सटेंशंस जिन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, वो हमने मेरे टाइम में हमने तोड़ी भी थी। नारनौल, अगर हम यहाँ से रेवाड़ी से अगर महेंद्रगढ़ जाते हैं तो VIP स्कूल के आसपास के एरिया में हमने तोड़ी थी, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी अब मैं अब ज्वाइन किया है तो उस पर सर्वे करूँगा, कहाँ कहाँ अगर उन्होंने कहीं दोबारा पीछे मेरे एब्सेंस में अगर कहीं कुछ और बनाए हैं तो उसको टेकअप करेंगे। नहीं, अभी हरियाणा सरकार ने बहुत सारी कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया, लेकिन रेवाड़ी का कहीं नंबर नहीं आया। वजह क्या मानते हैं कि यहाँ संसाधन नहीं है या वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। रेवाड़ी के अंदर भी हमारी 23 से 14 या 15 कॉलोनी अप्रूव हो गई हैं। आउट ऑफ हमने कोई डिसाइड किया हुआ था कोई 27 या 28 ऐसी कुछ कॉलोनीज हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी है नहीं। बट फिर आपको पता है लास्ट ईयर सारे इलेक्शंस में निकला है, तो उस दौरान कुछ चीज़ें रुक गई थी। अब चीज़ें अब सरकार अब मूव कर रही है, चल रही है, अब सारी चीज़ें काम होंगे। आपको लगता है सरकार के सख्त निर्देश हैं, मतलब कि वही कॉलोनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आपको शक है कोई? मैं यही पूछ रहा हूँ ना, लेकिन सवाल फिर खड़ा हो जाता है ना, जब एक DTP इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा था, उसका ट्रांसफर 3 महीने में यहाँ से नहीं, आप बड़ा देखो, आप सवाल खड़ा करता है। लेकिन देखो, आप भी जैसे आप कर रहे हो
तो आपको भी डर नहीं लगता कहीं ये ताकतवर लोग नहीं, हैं ऐसा जो नहीं है। कॉलोनी काट सरकार रहे का हैं? बहुत क्लियर है, सरकार का कोई लेना देना नहीं होता इस चीज़ों में कि कोई किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई किसी को नहीं कर रहा है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक अलग से सरकार के मैटर्स हैं वो। मेरी भी यूँ ऐसा अगर मेरा भी देखा जाए तो बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार सरकार ट्रांसफ़र होती रही है मेरी भी, और बहुत से अफसर हैं जिनका ट्रांसफ़र होती रही, बट उससे हम किसी और चीज़ नहीं जोड़ सकते हैं। हम जहाँ पर भी जाएंगे हम अपना काम करते हैं। सियाग साहब को डर नहीं लगता कहीं धमकी धमकी कहीं नहीं, किस बात का डर? कोई दे किस रहा हो बात का बिल्डर, डर? कोई जिस तरीके से मैं किस बात का डर? सरकार किस लिए है? प्रशासन किस लिए है मेरे साथ? पुलिस फोर्स किस लिए है? हम है ना। नहीं लगता जो ये कॉलोनी काट रहे हैं इनको भी कहीं ना कहीं सफेद पोशाकों के संरक्षण को इस तरीके का सामने मुझे आता है? कोई इस बारे में आइडिया नहीं। देखो जिस समाज में रहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, बट हाँ इतना है मुझे किसी भी लोकल विधायक से किसी से कोई मैसेज नहीं आता। बिल्कुल क्लियर है कि भी आपको जो करना है करो, हमारे कोई लेना देना, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। यानी आने वाले दिनों में आपको और भी बड़ा रौद्र रूप देखने को रौद्र रूप तो मैं कहता नहीं, खैर जो मेरा काम है उसको मैं बखूबी करूंगा। जो मेरा सरकार ने जिस काम के लिए भेजा हुआ है उसको बढ़िया से तरीके से हम उसको इनिशिएट बढ़िया तरीके से करेंगे। और ये मनदीप सिंह सिहाग है जिन्होंने पदभार संभाला है, 10 दिन के अंदर ही किस तरीके की कार्रवाई की है, यानी कि ऑफिस में चैन से नहीं बैठ रहे हैं। और एक बार एचआर न्यूज को इनका इंटरव्यू करना बेहद जरूरी था, क्योंकि लगातार एचआर न्यूज मुहिम चला रहा है। और पहले हमने आपसे कहा था कि हम एक मिशन चला रहे हैं और ऐसी 66 कॉलोनी नहीं, करीब 160 जगह अवैध निर्माण चल रहे हैं, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, कहीं फार्म हाउस तो कहीं फैक्ट्रियां बनी हुई है। तमाम इनलीगल चीजों पर बुलडोजर कहीं ना कहीं मनदीप सिंह सिहाग का चल गया है और झुकने वाले नहीं हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और एचआर न्यूज आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।